सूरज लेके आया अपनी फौज और स्टूडेंट को भड़काया कॉलेज में वंदिता के खिलाफ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि सूरज अब वंदिता से और बाला से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। वो स्टूडेंट को कहता है कि इस वंदिता की वजह से एक बच्चे ने अशोक का भाई सूरज सब लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि उस वंदिता को बाहर निकालो, नहीं तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं है। उनकी वजह से एक स्टूडेंट के बहुत बड़ा हादसा हो चुका है और उसके माँ-बाप अब सदमे में आ चुके हैं। ये वंदिता सुनती है अंदर से और कहती है कि अब क्या होगा? मेरी कोई गलती हो नहीं है, तब भी मुझे ये लोग ब्लेम कर रहे हैं मुझ पर। यहाँ पर जो सारे वंदिता के साथ प्रिंसिपल और यहाँ पर टीचर होते हैं, सारे एक रूम के अंदर होते हैं। वंदिता कहती है कि अब क्या होगा? अब मैं ये सब कुछ कैसे सँभालूँगी? यहाँ पर जो अशोक होता है वो बाकी लड़कों को कहता है कि तुम ऊपर जाओ, और एक बादली होती है, उस बादली में कुछ काला-सा लिक्विड होता है और कहता है कि तुम उन भीड़ में घुस जाओ और ज़ोर-ज़ोर से नारे लगाना, ताकि सब लोग भड़क जाए और वंदिता और इशिता का परिवार बदनाम हो सके। यहाँ पर इशिता कहती है कि ये सारे इतने लोग कहाँ से आ गए? यहाँ पर सूरज से कहती है वो कि तुम बाहर निकलो। सूरज कहता है कि नहीं, हम दरवाज़ा तोड़ के ही रहेंगे। यहाँ पर मीडिया वाले और सब स्टूडेंट लोग होते हैं, वो आ जाते हैं। यहाँ पर मिहिका बाला ये सब कुछ देखकर को बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इतनी सारी पब्लिक को हम कैसे रोकेंगे और ये वंदिता के साथ कुछ भी कर सकेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल जो होता है वो पुलिस स्टेशन फ़ोन लगातार कहता है कि यहाँ पर बाहर स्टूडेंट्स और कुछ लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर तोड़-फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जल्दी से यहाँ पर स्कूल में आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ। यहाँ पर वंदिता बहुत डर जाती है और बहुत घबरा जाती है। कहती है कि अब सब कुछ तो ठीक हो रहा था, अब ये इतना नारा क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पर इशिता रोकने की कोशिश करती है सूरज और सबको, कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते और मेरी आका की कोई गलती नहीं है। सूरज कहता है कि नहीं, ऐसे टीचर को तो हमें मतलब पुलिस स्टेशन भिजवाना ही होगा, क्योंकि उनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो बहुत परेशान हो रहे हैं। ये सब कुछ सूरज जो वंदिता से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वंदिता ने उसे बेइज्जती की थी, क्योंकि अब उसे वंदिता पसंद आने लगी थी, तो वंदिता ने सूरज को उसी की औकात दिखा दी थी। इसी वजह से ये सूरज सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर तब तक यहाँ पर जो सूरज होता है इशिता को धक्का दे देता है, इशिता गिर जाती है। यहाँ पर शगुन आती है और कहती है कि नहीं इशिता, अब इस सूरज को हमें उसकी औकात दिखानी ही होगी। जैसे-तैसे यहाँ पर सूरज दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जहाँ पर वंदिता होती है। वंदिता ये सब कुछ देखकर काफ़ी डर जाती है, क्योंकि इतनी सारी भीड़ देखकर वो कहती है कि अब ये भीड़ मेरे साथ क्या करेगी और कोई क्या नहीं। यहाँ पर इशिता, बाला, यहाँ पर मिहिका सब कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं। तब तक यहाँ पर आगे शगुन आ जाती है और कहती है कि आप इशिता तुम यहाँ पर रुको, देखना अब मैं क्या करती हूँ इसके साथ। ये कैसे अपनी औकात भूल चुका है, इसकी औकात इसे दिखानी ही होगी। सूरज बादली में हाथ डालता है और वहाँ से काला-काला लिक्विड निकालता है वंदिता के मुँह को काला करने के लिए। वंदिता ये सब कुछ देख रही होती है और उसे लगता है कि अब ये मेरा मुँह काला करेगा और सारे मीडिया में मेरी बदनामी करेगा। अब मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। तब तक यहाँ पर जैसे ही सूरज आगे बढ़ने वाला होता है, तब तक यहाँ पर शगुन जो होती है वो कांच की जो बॉटल होती है वो तोड़ देती है और सूरज के सामने आ जाती है और कहती है कि अब आके दिखाओ सामने, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो करोगे वो हो जाएगा? कभी भी नहीं। इसकी ये आप सबको जो स्टूडेंट होते हैं, शगुन कहती है कि आप इसे जानते हो, इस आदमी को, ये आदमी एक नंबर का ना मतलब कमीना आदमी है और इसने कितने को जान खतरे में डाली है, आपको पता भी नहीं। इसके कहने पर आप यहाँ पर हलतार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपको पता है सही कौन है और गलत कौन है? तो मैं बताती हूँ, ये आदमी गलत है और ये वंदिता जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आप लोगों को भड़का रहा है उसके खिलाफ। आप लोग जानते नहीं हो ये कितना कमीना है। इसने और इसके भाई ने हमारे परिवार को बहुत परेशान करके रखा है। मैं जानती हूँ इसको ये कैसा है। ये जो शिकाना है ना, यहाँ पर आए हो, तुम्हारा कॉलेज में इतना न्यायाधीश बनने की इतना शौक है ना, तो तुम्हारे भाई को साथ दो, जाओ यहाँ से और तुम्हारे भाई को भेज दो। यहाँ पर संशिता और शगुन दोनों सूरज को अपनी औकात दिखा देते हैं। यहाँ पर सूरज का प्लान जो होता है वो उल्टा पड़ जाता है। तभी यहाँ पर रमन भी आ जाता है और रमन कहता है कि अब इसके तो लातों का भूत बातों से नहीं मानने वाला, इसे तो इसकी औकात दिखानी ही होगी। शगुन, यहाँ पर ए, शगुन देखती है कि अब यहाँ पर बहुत भीड़ जमा हो चुकी है, इकट्ठा हो चुकी है। यहाँ पर रमन सूरज को बहुत पीटता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे परिवार के साथ इतनी बदतमीजी करो। और यहाँ पर खासकर वंदिता और शगुन
और सब लोग लेडीज होती है वो एक तरफ वो खड़ी होकर देख रही होती है कि रमन ने यहाँ पर सूरज को मार रहा होता है। अशोक तो यहाँ से भाग ही जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ मेरे साथ ना हो जाए। यहाँ पर रमन काफी पीटता है और यहाँ पर मिहिर भी आ जाता है रमन के साथ। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस सब कुछ शांत करवाती है। यहाँ पर जो रमन होता है वो कहता है कि इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ लो और इसे लेकर जाओ पुलिस स्टेशन। और ये जो प्रिंसिपल साहब होते सर होते हैं वो कहते हैं कि ये स्टूडेंट है जो बाकी के ये हमारे कॉलेज के नहीं है। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि ये स्टूडेंट जो है ये सूरज ही लाया है उन्हें बाहर से और यहाँ पर दंगा करवाने के लिए। यहाँ पर वंदिता की तरफ सूरज देखता है, कहता है कि मैं तो बदला लेकर ही रहूंगा। यहाँ पर वंदिता बेहोश होने वाली होती है। इशिता उसे संभालती है और कहती है कि अक्का की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, अब इन्हें घर ले चलना होगा। तभी यहाँ पर जो इशिता होती है वंदिता को घर लेकर आती है। वंदिता को वही सब कुछ याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ पर वंदिता कहती है कि इशिता तुम मुझे छोड़ के मत जाना, बाला मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। इशिता वंदिता को समझाती है, कहती है कि नहीं अक्का ये सब कुछ अब नहीं होगा, आप अपने घर हो और आराम करिए, मैं जाती हूँ। तभी यहाँ पर वंदिता उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तभी यहाँ पर इशिता की अम्मा रोने लगती है और कहती है कि मेरी बंदूक कितनी स्ट्रांग थी और देखो ना उसकी हालत क्या हो गई है। इशिता कहती है कि अम्मा आप क्यों रो रही हो, देखो ना आका भी डर जाएगी, आप रोयोगी ना, आपको आका को हिम्मत देनी होगी। नहीं यहाँ पर सूरज तो पुलिस स्टेशन से छूटकर आता है और बहुत परेशान होता है। तभी यहाँ पर मिहिका और रोमी ये सब दोनों जो न होते हैं वो किन्नर लोग को पैसे देते हैं और कहते हैं कि वो जो गाड़ी में बैठा है ना वो आदमी उसने बहुत बुरा काम किया है हमारे जो अक्का है उसके साथ, आप लोगों को मैं जो जो कह रही हूँ आपको वो करना है। यहाँ पर किन्नर वो सूरज को गाड़ी से नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि ये चिकने तुमने तो एक लेडीज को बहुत परेशान किया है और तुम क्या समझते हो, देखना हम तुम्हारी क्या हालत करेंगे। वो जो किन्नर समाज होता है वो सूरज के नाचने लगती है और कहती है कि तुम जैसे लोगों को तो सजा दिलवाना ही यह हमारे लिए है। यहाँ पर देखो तुम्हें कैसी सजा मिलती है। यहाँ पर सूरज का मुंह काला कर देते हैं और उसके गले में चप्पलों का हार पहना देते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ देखकर सूरज को याद आता है कि ये तो इशिता के परिवार की ही हरकतें होगी, क्योंकि इन लोगों को कैसे पता कि मैंने आज क्या किया है। यहाँ पर सूरज का मुंह काला होते ही यहाँ पर किन्नर कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी, क्योंकि तुम हमेशा ही सबका बुरा करते हो और हमें पता चला है कि आज तुमने तो बहुत बड़ा कांड किया है। यहाँ पर सूरज का जब मुंह काला होता है उसके सामने रोमी और मिहिका आते हैं और रोमी उसका वीडियो बनाना शुरू करता है और कहता है कि अब मजा आया ना तुझे, दूसरों का मुंह काला करने के अच्छा है आपका मुंह खुद ही आईने में देख लेना कि कैसा लगता है। तुम चले थे ना मेरा अक्का का मुंह काला करने के लिए। यहाँ पर सूरज काफी गुस्सा हो जाता है।